हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक हैं। यस। तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। और बच्चों आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और उसी की वजह से, है ना, हम लोग ऐसे ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम का हिस्सा है। ठीक है। तो आने वाले 29 तारीख को या फिर 30 तारीख को ये जो चैप्टर है, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये पूछे जाने वाला है। इसीलिए हम लोग रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी तो मैंने एक सवाल दिया था आप सारे बच्चों को कि यदि, है ना, यदि 3x बराबर रूट 8y माइनस 9 हो तो इसका ax प्लस by प्लस c वाला रूप क्या होगा। तो अब एक काम करो, इस पूरे पार्ट को, पूरे भाग को इस तरफ ले आओ। समझना बच्चों। बस सारे बच्चे समझेंगे। ठीक है। ये रूट 8y है तो इस साइड आएगा तो माइनस का रूट 8y माइनस 9 है, इस साइड आएगा बेटा 9 बराबर 0। और यही तो है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0 वाला। बताओ सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। गुड बेटा गुड। सारे बच्चों का मैं चैट बॉक्स देख पा रहा हूँ। यस सर। अच्छा बच्चों, मान लो अगर इसी सवाल में ऐसे बोला जाता कि बताइए ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है, तो आप बता पाओगे। यस सर। बताइए। यस सर। बताइए क्या ए का होगा। मान 3 तो होगा, सर बी का मान माइनस रूट 8 और सी का मान प्लस का 9। बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो, ए का मान इन्होंने कहा सर 3 होगा, बी का जो मान होगा वो चिन्ह के साथ हम लेंगे सर। माइनस रूट 8 5। हाँ 8 हो जाएगा। सॉरी सर, थोड़ा और लेट हुआ। सर ये जो सी वाला है इसका मान होगा 9। 9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब यस सर। सर देखो पिछले क्लास में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करवाया था, याद है आपको, यस सर। है ना। आज के आगे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू किया जाए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, कंटिन्यू करो। यस सर। देखो बच्चा पूछा जाता है कि मान लो अगर 5x प्लस 2y बराबर, है ना, 5x प्लस 2y बराबर मान लेते हैं 20 है, तो, है ना, तो इसका ग्राफ बनाइए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला जो भी है ना, आप सीखना चाहोगे। यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल बेटा, तो ध्यान से एकदम सीखिएगा। हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और इसमें x और y का मान रखेंगे। ऐसे बॉक्स बनाना। एक्स नीचे वाई। ऐसे। यहाँ पे आप
एक्स रखना, यहाँ पे वाई। करना क्या होता है, पहले एक्स का मान 0 लेना है और इसके मेरी दो एक्स का मान वाई का 0 मान लेना में है, निकालना है। वाई का मान निकालना है। बहुत बढ़िया बेटा। फिर भाई वाई का का मान दो और एक्स का मान निकालना है। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर यस सर यस सर। ऐसे लिखेंगे। यस सर। यस सर माइक बंद करिए बच्चों। जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 देखिएगा, 5 गुणे x, x की जगह पे 0 रखना होगा, 0 रख दीजिए, प्लस 2y बराबर 20। 5 गुणे 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो 2y बचेगा, 2y बराबर 20। अब 2 को उस साइड भेजोगे आप तो 20/2 हो जाएगा। और बच्चों 20/2 का मतलब होता है कि y का मान कितना वाई का आएगा? मान बताओ y का मान कितना? 10। 10। तो बच्चों अगर मान लो y का मान 10 और x का मान 0, तो बिंदु क्या होगा? बिंदु क्या होगा? बिंदु होगा 0,10, क्योंकि कोई भी बिंदु हमेशा किस रूप में लिखी जाती है? x, y के रूप में लिखी जाती है, यानी कि x का मान पहले और y का मान बाद में। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। सर। यस यस सर सर। अब निकाल। यस सर। यस सर। अब देखो, जब y बराबर 0, जब y बराबर 0 होगा बच्चों, तो आप y के स्थान पर 0 रखिए, तो 5x बराबर 0, x बराबर, सॉरी, बराबर ये 20 है ना, तो x बराबर 20। x बराबर 20/5। हाँ, 5 चौके 20। इसलिए बिंदु क्या होगा? 0,4 हाँ, यानी कि नहीं नहीं, पहले x लिखते हैं ना, पहले x लिखते हैं, तो x 4 है, तो 4,0। क्या 0 सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये तो कुल में किसका है? यस सर यस हाँ सर। बताइए। यस सर। यस सर बहुत बढ़िया। अब इन्हीं दो बिंदुओं के सापेक्ष में हमें ग्राफ बनाना है। तो मान लो बच्चों इस तरीके से है कि सर बना के दिखा देगा कॉपी में ही ग्राफ। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाइए। ठीक है, अब मेरी बातों को बस समझिएगा। देखो, एक बिंदु बनाना है 4,0, तो बेटा जो 4,0 है वहां पे जो x का मान है वो क्या है? 4। क्या तो x, हाँ देखो जो 4 ये जो होता है ये x अक्ष होता है, ये जो होता है ये y अक्ष होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये जो होता है वो आपका x डैश अक्ष होता है, और ये जो होता है वो आपका y डैश अक्ष होता है। तो x पे 4 चलना है, देखो 1, 2, 2 3 4। 4। और y पर देखो बेटा, यहाँ तो मतलब अगर मान लो, ऊपर की तरफ। हाँ मतलब यहाँ भी बना दो, पहले यहाँ बना दो, तो ये आपका एक खाना आएगा 4,0 या 0 इस। चलो इसका नाम देते हैं b। अब देखो एक है 0,10, यानी x अक्ष पे 0 चलना है,
और y अक्ष पर 10 चलना है। तो देखना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे होगा, हो गया। इसका नाम 0 नंबर 10। चलो इसका नाम देखते हैं ए। तो बिंदु ए और बिंदु बी को बच्चों मिला दीजिए आप। बिंदु ए और बिंदु बी को मिला दीजिए। क्या मिला दिया आप लोगों ने? यस सर। तो ये जो बनने वाला ये ग्राफ हुआ ना, ये यस सर। इसी का नाम होगा 5x प्लस 2y बराबर 20। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। रिवाइज करवाना सर। ठीक है, रिवाइज करवा देते हैं। ये सर आ गया इसमें सर फिर से समझा। हाँ हाँ, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो हुआ ये है कि सबसे पहले हम लोग इस तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले x का मान 0 लेंगे और उसके आधार पर y का मान निकाल लेंगे। फिर y का मान 0 लेंगे और उसके आधार पर x का मान निकाल लेंगे। जब x बराबर 0 था तो यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार जब y का मान 0 होगा, x का मान निकाल लेंगे। ऐसे बताओ, इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे देखो x का मान 0 है और यहाँ पे y का मान 10 है। तो इसलिए बिंदु जो बनेगा वो होगा 0,10। यहाँ पे देखो y का मान 0 है और x का मान 4 है। तो जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा? 4,0। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब इन्हीं दो यस सर। 0,10 और 4,0 को हमने देखो यहाँ पे ग्राफ पर बना दिया और यही क्या कहलाएगा? 5x प्लस 2y बराबर 20 का ग्राफ कहलाएगा। अब तो सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस सर। सर इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, इसी पर आधारित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा बिल्कुल बेटा। क्या आपने नोट कर लिया यस सारी? सर क्लियर है। यस सर। यस सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेंगे। यस सर नोट कर लिया। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो सर सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। देखो बेटा, 9x प्लस 7y बराबर 63 का ग्राफ खींचना है। क्या आप लोग अपने मन से करोगे या मैं बताऊं? सर हम अपने खुद से मन से करेंगे। करेंगे। ठीक। जैसे सिखाए थे एकदम स्टेप बाय स्टेप वैसे करिएगा, जरूर आपका उत्तर आएगा। सर तो सारे बच्चे इसको लगा लेंगे तो आप अपनी कॉपी चेक कराइएगा। कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराइएगा।
जिन्होंने भी किया है तो अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं, अपना नोटबुक चेक करा सकते हैं, जिन्होंने भी किया है। सर निकाल रहे हैं। ओके, क्या सारे बच्चों ने बनाया? आप लोगों ने नोटबुक चेक करा बेटा? कॉपी चेक कर दो। सही है बेटा, संगीता सही है। बहुत बढ़िया। हाँ संगीता आपका ठीक है बेटा। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, समझना कैसे हो रहा है ये। तो ये खुला है। तो बच्चों हमें 9x+7 का ग्राफ फिक्स का ग्राफ खींचना था, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लो। ओके, बॉक्स बनाने के बाद ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लो। अब यहाँ लिखना आप x, यहाँ लिखना y। x का मान एक बार 0 लेना, y का मान निकालना, y का मान 0 लेना और x का मान निकालना। चलो हम निकाल के बताते हैं। पहला, जब फिर मुझे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सारे बच्चे बताइए क्या मैं आप सभी बच्चों को बोर्ड दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो जिस भी बच्चे को नहीं दिखा यस सर। ओके, समझना। तो 9 गुणे x का मान 0 हो चुका है, प्लस 7 ये बराबर दिख नहीं रहा क्या? 3। निकालना क्या है इसका? 0 हो जाएगा, 7y बराबर 3 हो जाएगा, हेलो तो y बराबर 9 हेलो। तो ये आपका आ जाएगा y बराबर 9। ठीक है, हाँ तो y की जगह पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, अच्छा बच्चों अब मान लो 9 तो जो बिंदु तैयार होगा उस बिंदु का नाम क्या होगा? 0,9। हाँ 0,9, क्योंकि x का मान पहले y का मान बाद में। अब देखो दूसरा, जब y बराबर 0,
9x प्लस 7 इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या है? ठीक है, वाई की वैल्यू हमें नहीं मालूम, मालूम है, अच्छा हाँ 0। और पूरे का मान कितना है? 63। तो 9x प्लस 0 बराबर 63, x बराबर 63/9, बच्चों x बराबर 7। इसीलिए बिंदु बराबर क्या हो जाएगा? बिंदु बराबर होगा x कॉमा, है ना, y यानी कि 7,0। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। नहीं सर, एक बार दोबारा रिवाइज करवाना। अनुज शोर नहीं, शोर नहीं बच्चा, शोर नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, शोर नहीं, ठीक है, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। हालांकि सारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बच्चे को दोबारा समझा देता हूँ, सारे बच्चे थोड़ा सा रिवाइज कर लो। यस सर। देखो, जब भी, है ना, आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलोगे तो आप पहले एक बॉक्स बनाएं। देखो, चलो मैं इसको हाईलाइट करते हुए चलूंगा। सर ये शुरू से रिवाइज करवाओ, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बनाना, बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले x का मान शून्य लेना और उसके आधार पर y का मान निकालना। दिए गए x और y के मान से, है ना, एक बिंदु बना लेना। देखो g का मान आए, ठीक। अब इस बार y बराबर 0 रखना। सर ये हाँ, वाई बराबर 9 कहाँ से आया? हाँ, तो y बराबर 9, ये तो है, ये 63 को 7 से भाग लेने पे आया, कट करने। ठीक है। ओके सर, आ गए समझ में। सर ये शुरू से ही करवा दो रिवाइज। ठीक, तो देखो 7 का प्लस शून्य में तो शून्य हो जाएगा। 9 गुणे x बराबर 63, 9 सती 63, 7। ओके सर, आ गए समझ में। हाँ, तो x का मान 7 आ जाएगा, तो बिंदु 7 का मान शून्य है। अब आपको ग्राफ बनाना है। मेरी आवाज आ रही है? ये देखो, ये x अक्ष होगा हेलो। और ये y अक्ष होगा। 7,0। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, यस सर। अब हम बनाएंगे जीरो। यस सर। जीरो का बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनेगा। यस सर। तो x अक्ष पे 0 चलना है और y अक्ष पे 9 चलना है। देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये रहा 9 वाला, इसका नाम दे देते हैं 0,9। अब देखो 7 का, हेलो हेलो हेलो। सब हाँ समझ गए ना? बताइए। तो 7 का मतलब 0 है, तो इसकी वजह से देखो 1 2 3 हेलो 4 5 6 7, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, सर ये ये आपका क्वेश्चन होगा नहीं 7 का हेलो मतलब 0। हेलो। तो इन दोनों ही बिंदुओं को मिला दीजिए बच्चों। क्या आप सारे बच्चे सीख पा रहे हैं? यस सर। यस यस सर। यस यस सर। सर। यस सर समझ में नहीं आएगी। यस सर। यस सर। यस सर। सर नहीं समझ में आया सर। ठीक है, देखिएगा, ऐसे मिला दीजिए। और ये जो आपका ग्राफ बना, इसी को बोलते हैं 9x प्लस 7y आ गया सर बराबर समझ 63 में। का ग्राफ। चलो, बहुत ही बढ़िया। यस हाँ, सर। नोट कर लो बच्चा, नोट करो। यस सर आ गया समझ में। यस सर।
सर ये विशाल नो टाइप करके भेज रहा है। यस, इसीलिए मैंने एक क्लास से बाहर कर दिया, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं कई बार टाइप किया और ये क्लास को डिस्टर्ब कर। अच्छा, सबको समझ में आ गया, मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे। यस यस सर। यस यस सर सर। यस सर। इस वाले क्वेश्चन का देखो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, देखो ध्यान से। सेम वही ग्राफ है जो मैंने आपको बना के सिखाया, समझ रहे हो आप लोग? यस सर समझ रहे हैं। यस सर, समझ में रही। सर समझ रहे हैं। हाँ बेटा, एक सवाल और दे दें आपको इसी टाइप का, बनाओगे आप लोग? यस यस सर। यस सर। हाँ, इसको आप एज अ होमवर्क लिख सकते हो, है ना? एज अ होमवर्क लिख सकते हो। 2x + 3y बराबर 30, बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलो 10 करने देते। सर वो समझ नहीं आया पीछे वाला। ऐसे 18 कितना रहने देते हैं? सर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ठीक है। हाँ, विकास के नाम से जो बच्चा है, बताइए बेटा। सर ये पीछे वाला ही समझ में नहीं आया मेरे को। क्या हुआ? पीछे वाला सवाल। सर ऐसे बोल रहे हैं, आवाज सुनाई नहीं दे रही। बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर यस सर। यस सर ओके। प्रमोद, क्या कर रहे हो आप? अच्छा, सर तो जो विकास इसको के नाम जो भी बच्चा है ना, आप क्लास को रीज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज बहुत सर ही माइक स्लो बंद कर दो। है ना, बहुत ही आवाज आवाज स्लो आ रही है आपकी बेटा। कदे कदे रुक रुक आपकी आवाज। सर मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये आपने पीछे सवाल करवाया था वो समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, क्या नहीं समझ में आया, बता दीजिए हमें थोड़ा सा। सर वो सवाल ही समझ में नहीं आया, सवाल ही नहीं दिख रहा था, क्या सवाल है क्या नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे बताना चाहिए था। देखो यहाँ मैं पे, बोल तो रहा ध्यान था से कि आपको। देखो सवाल ये है, हालांकि देखो ये बहुत ज्यादा मैंने छोटा कर दिया था, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी थी। देखो ये सवाल है, सवाल दिख रहा है आपको? विकास यस सर। क्वेश्चन दिखा? सर दिख रहा है। ओके, तो जल्दी से ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और पूरा पूरा सवाल मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है सर। नोट कर लिया? यस सर। ओके, अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, देख। यस सर। ठीक है, देखो सवाल उस तरीके से था। पहले करते क्या है, पहले इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स में x, y लिखते हैं। देखो ऐसे बॉक्स बनेगा, ऐसे हाँ सर। x लिखेंगे, y लिखेंगे, एक बार x का मान 0 रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समझना बेटा। और फिर दूसरी बार y का मान 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। ये निकालेंगे, ये जो मैं घेर रहा हूँ, है ना, इस तरीके सर्कल से। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे x बराबर 0 रखा और दिए गए समीकरण में मैंने रखा। तो दिया गया समीकरण क्या था? दिया गया समीकरण था 9x + 7y बराबर 63, है ना? इसमें रखा मैंने, तो देखो। हाँ सर दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है, गुड। तो अब यहाँ पे देखो मैंने रखा, तो 9 × 0, x का मान 0 रख दिया, 7y बराबर 63। तो 9 गुणे 0 करोगे तो सूस पूरा का पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 7y बराबर 63 बचेगा, इसका मतलब y का मान 63/9, यानी कि, ठीक है, सॉरी 63/7, यानी कि y का मान 9 आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर अब करेंगे क्या? यस सर। इस यस सर। सर यस सर। सर अब तो आप 3 बार हाँ समझ हाँ, के और आ ही उनको भी गया होगा समझ में। थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है बेटा, चिंता मत करिए। हाँ तो यहाँ से देखो x का मान उठाया, यहाँ से देखो y, यस सर। यहाँ से मैंने x का मान उठाया, यहाँ से हमने y का मान उठाया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया 0 का मान 9 होगा। ठीक है, ये एक बिंदु बन गया। इसी प्रकार y बराबर 0 रखा और x का मान निकाल लिया। तो जो बिंदु तैयार हुआ, है ना, जो बिंदु तैयार हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ 7, 0। अब 0, 9 और 7, 0 को मैंने ग्राफ पे बनाना चाहा। देखो मैंने हमेशा कहा है, तो भी इस प्रकार से लिखा हो
जो पहला वाला नंबर होता है वो x होता है और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो y होता है। तो x अक्ष पे कितना चलना है, 7 चलना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 7,0। और अगर बात करूँ इसकी तो 0,9 है, तो यानी कि 9 चलना होगा y अक्ष पे, क्योंकि 0,9 है ना, तो x पे 0 और y पर 9 चलना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ है ना कट करेंगे ये दोनों ही बिंदु, है ना, इन दोनों बिंदु को से मिला देंगे ऐसे, और यही आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है 9x + 7y का। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? विकास चैट में लिख दो बेटा, विकास। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर यस सर, आप समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो बेटा अपने नोटबुक में, एक तरीके से ये होमवर्क है ना, आप इसको आगे स्क्रीनशॉट ले लिया सर। क्या हुआ बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया सर। हाँ हाँ यस ठीक सर, है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, बढ़िया। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या सर है? इन दो बच्चों की लड़ाई हो रही है। क्या हुआ? चैट सेक्शन में देखो क्या भेज रहे हैं। एक सेकंड। यस, चैट बंद कर दो सर। लाल के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, विनोद के नाम से, सर चैट को बंद कर दो। दोनों लोग, ठीक है। रवि क्या करोगे बेटा जान के? रवि सर क्या चैट को करोगे? बंद कर दो, फोन रखो। हाँ सर, मैं इसको ही कहना था। विकास आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, तो आप जो भी बात करना चाह रहे हैं ना वो चैट में लिखो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपकी बात पढ़ दूंगा वहाँ पे, और एक बार लिखना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार। नहीं सर, मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ। चलो, तो बिंदु 3,4 है और समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख यानी ग्राफ पर स्थित है। ये जो बिंदु है वो इस वाले समीकरण के, है ना, ऊपर स्थित है। तो आपको बताना है a का मान क्या होगा। तो बच्चों इस प्रकार के सवाल ध्यान से समझिए। तो बोला गया कि जो बिंदु, हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? ओके, तो एक बिंदु Yes, 3,4, हाँ पूछिए, बताइए। देखो बेटा, तो बिंदु 3,4 दे रखा है, और ये जो बिंदु है ना, ये किस पर स्थित है? 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है। तो जब भी इस प्रकार का आपको मिले सवाल कि कोई बिंदु, है ना, कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है, तो x के स्थान पे ये जो पहला वाला नंबर है और y के स्थान पे जो दूसरा वाला नंबर है ये रख देते हैं। तो उस हिसाब से x का मान क्या होगा, है ना, समझना, सारे बच्चे समझेंगे। तो यदि 3,4 बिंदु वैसे लिखेंगे, यदि बिंदु 3,4 आलेख 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है,
तो समझना, x का मान 3 होगा और y का मान 4 होगा। दिए गए मानों को रख दीजिए। 3 गुणे y का मान कितना हो जाएगा बेटा? 4। 4 चार चार सर। चार 4 और x का मान कितना हो जाएगा? चार 3 4 3 अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करेगा कोई भी। तो देखो 4 दिया 12 बराबर 3a प्लस 7। तो इस 7 को इस साइड भेजो, तो 12 माइनस 7 बराबर 3a। 12 में से 7 जाता है कितना आता है? 7 5 12, यानी कि 5 आ जाएगा। 5 बराबर 3a। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 3a बराबर 5, इसलिए a बराबर 5/3। क्यों बच्चों, बता जल्दी से, ऐसा होगा? यस सर। यस सर यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सारे बच्चे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ले लिया सर जी। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। सर स्क्रीन शॉट ले। यस सर। सर माइक बंद कर दो। यस सर। सर माइक बंद कर दो। यस सर। ओके, चलो बच्चों, अब इसी प्रकार एक और सवाल देता हूँ, देखें कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, समझना। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, समझना बेटा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मान लो यदि 5, 3 समीकरण ax प्लस 7y बराबर 19 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सारे बच्चे बताइए। आप, है ना, आप कैमरा ऑन करिएगा, अपनी अपनी कॉपी को चेक करा सकते हैं, या फिर ए का मान आप लोग चैट में दे लीजिए। अच्छा बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, तो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करने की जरूरत है, अदरवाइज नेगेटिव में आएगा, आप लोग ही परेशान हो जाओगे। लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है, ऐसे ही लगाओ उसको, नेगेटिव में ही आने, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे लिख चुके होंगे तो अभी उनको परेशानी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। लालचंद के नाम से जो बच्चा है आप, है ना,
चैट में लिखना है ना, आई थिंक नरसिंह का नाम है आपका, चैट में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैट में लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ए का मान बताइए। मैं देख पा रहा हूँ कि नेगेटिव में आएगा, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सही भी है। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको वैसे ही समझ लेंगे। बताइए बच्चों, ए का मान क्या आ रहा है? बाकी बच्चे अपने मन से करिए और अपने मन से उत्तर दीजिए, है ना? सारे बच्चे अपने मन से करिए, अपने मन से उत्तर दीजिए। है ना, सारे बच्चे अपने मन से करिए, अपने मन का उत्तर दीजिए, है ना, किसी और का कॉपी नहीं करिए। दूसरे का कॉपी करेंगे तो वो गलत भी है, ये चीज। ओके बच्चा, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो क्वेश्चन था कि यदि 5,3 समीकरण ax प्लस 7y/19 की आलेख पर स्थित तो a का मान बताना है। कोई बात नहीं, अगर बिंदु जो है वो 5,3 है, इसका मतलब ये हुआ कि आखिर ये x, y को जो प्रदर्शित कर रहा है, तो x का मान किसके बराबर, 5 के बराबर, और अगर y का मान देखें तो वो 3 के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो निकालना ही है। x की जगह पे हम लोग 5 रख सकते हैं, 5 रख दीजिए। और यहाँ पे 7 है ना, 7 इंटू वाई का मान कितना है बेटा, y का मान 3 है, 3 अगर 3 बराबर 19। तो ये देखो ये हो जाएगा 5a प्लस 7 त्रिक 21 बराबर 19। 21 को उधर भेज दीजिए, 21 जब उस साइड जाएगा तो 19 माइनस 21 हो जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो 21 है, और इन दोनों का साइन क्या है, जो चिन्ह है वो क्या है, अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो वो घट जाते हैं, यानी कि अगर एक प्लस है एक माइनस में है तो आपस में घट जाएंगे। तो 21 में से 19 जाएगा, 2 आएगा, और बड़ी संख्या 21 है और उसके पहले माइनस है, इसलिए -2 आएगा। तो 5 के बराबर -2, इसीलिए बेटा a बराबर आ जाएगा -2/5। यही वजह है कि हम बोल रहे थे किसी का भी देखी देखा मत करो, अपने मन से उत्तर। लेकिन आप लोग अपने भी विश्वास नहीं रखते हैं, दूसरों को कॉपी कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। तो उत्तर आएगा a बराबर -2/5। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? इस सुभाष के नाम से बच्चा, इनकी मैं कॉपी देख पा रहा हूँ।
ठीक है बेटा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? चलो बहुत अच्छी बात है, मैं कॉपी देख पा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल। चलो हाँ, अब तो सारे लोग बोलेंगे ना बेटा, अब तो सारे लोग बोलेंगे मतलब 2/5। जब पहली बार पूछा जाता है, हाँ जब पहली बार पूछा जाता है तो अगर एक बच्चे ने आंसर लिख दिया तो बिना सोचे समझे सारे बच्चे वही आंसर लिखते हैं। आपको तो सोचना चाहिए कि जो लिखा हुआ है किसी ने, क्या वो सही लिखा होगा? तो जवाब है नहीं। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आप दूसरे को कॉपी मत करिए, देखी देखा को कभी नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा था चैट बॉक्स में, तो एक बच्चे ने 12 लिखा, सारे लोगों ने 12 लिख दिया। फिर एक बच्चे ने 14 लिखा, तो सारे बच्चों ने 14 लिखना स्टार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग कॉपी कर रहे हो, आप लोग छाप रहे हो, सीख नहीं रहे हो, छाप रहे हो। इसका मतलब तो ये तो गलत बात है। ऐसे तो स्टूडेंट नहीं होते हैं, है ना? स्टूडेंट वो होता है जो सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखे, किसी और के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। चलो, बट आगे से ऐसा ना करना, प्रॉमिस करो आगे से ऐसा नहीं करोगे, प्रॉमिस करो आगे से ऐसा नहीं करना है। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो नहीं करेंगे, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ठीक है। और जो बच्चे नहीं सीखना चाहते हैं तो उनका बेटा आप क्या ही बोला जाए, है ना? जो अच्छे बच्चे हैं वो बिल्कुल मेरी बात को मानेंगे। ओके हाँ, तो कभी भी दूसरे की बातों पे विश्वास मत करिए कि दूसरा क्या बोल रहा है, बोलने दीजिए, कुछ भी बोले वो एक का मान 14 बोले, 15 बोले, 2000 बोले, 3000 बोले, बोलने दीजिए। आप सबसे पहले सवाल को अपने हल करिए। जब आपको उत्तर मिल जाए, जो सही उत्तर आपको मिल जाए वही उत्तर चैट में लिख दीजिए। दूसरे के पीछे जाएंगे, है ना बेटा, तो परेशानी बहुत ज्यादा होगी, हमेशा दुख ही मिलेगा, कभी भी, है ना, ऐसा नहीं मिलेगा कि आप कुछ अच्छा कर पा रहे हैं लाइफ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके ठीक है, जितने बच्चे सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। ओके ठीक है। चलो है ना, ठीक है, कुछ और बातें करते हैं बेटा। अब हम इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे, बाइंड अप का मतलब होता है खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको सिखा दी है। अब आ गया समरी। समरी को हिंदी में बोलते हैं सारांश, है ना, सारांश, यानी जो भी आपने सीखा, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो ओके, ठीक है। हाँ, सारे बच्चों बोला सर आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जो दो चरों वाला द्विघात, सॉरी, दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ पे ए और बी कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों शून्य के बराबर हुए तो फिर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ सी बचेगा, वो रैखिक समीकरण तब नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो होता है ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब मान लो सिर्फ अगर एक ही दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है तो उसको उसकी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो मान लो लिखा है 2x प्लस 5y बराबर 9, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों बच्चों, ऐसा है या नहीं? अगर है तो y टाइप करो, अगर नहीं है तो n टाइप करो। ओके, अगर इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो y टाइप करो, नहीं तो n टाइप करो। ठीक, तीसरा पॉइंट देखो, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इनका जब भी आप ग्राफ खींचोगे, है ना, इनका जब भी आप ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसा होगा? एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT, है ना, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी रेखा बनेगी। याद करो, हम लोगों ने ग्राफ बनाया था तो हमेशा एक सीधी रेखा ही तो बन रही थी, है ना, एक सीधी रेखा ही तो बन रही थी बच्चों। तो हमेशा याद रखिएगा कि
ठीक है, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है। अब देखो ये लिखा है कि x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। बहुत अच्छी बात की गई है। इस तरीके से है तो ये x है और ये y है। तो मान लो अगर x पे आप चल ही ना रहे हो, तो ये जो चलना होता है ना, एकदम चल ही नहीं रहे हो, तो कहाँ रहोगे आप? आप रहोगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो इससे होकर के कौन सी रेखा गुजर रही है? वो है y। इसीलिए अगर x बराबर 0 है ना, अगर x बराबर 0 है, इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है y अक्ष का समीकरण। और अगर y बराबर 0 है, यानी कि y जो है हम चल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, y पे एक भी जरा सा भी नहीं चल रहे हैं, तो कहाँ भी रहेंगे हम लोग? बेटा हम लोग रहेंगे x अक्ष। इसका मतलब अगर y बराबर 0 है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? ये x अक्ष को प्रदर्शित करेगा। सबको समझ में आया बेटा? ठीक है, ओके बच्चों, क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? ठीक है, ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना, ये वाली बात? नहीं समझ में आया? अच्छा, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, अगर x बराबर 0 होगा तो ये जो आप समीकरण देख रहे हो, ये किसका समीकरण होगा? ये y अक्ष का समीकरण होगा। इतना समझ। और अगर y बराबर 0 होगा तो यह x अक्ष का समीकरण होगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखा है कि अगर x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे कि मान लो इस तरीके से एक लाइन बनाओ, यहाँ पे एक लाइन बनाओ, और x बराबर मान लो 3 आपको बनाना है ना, x बराबर 3 बनाना है। x बराबर 3 कहाँ पे होगा? देखो 1 2 3 यहाँ पे होगा, और यहाँ से होते हुए एक सीधी रेखा खींचो आप, ऐसा। तो जो ये सीधी रेखा आपने खींचा, ये किसके समांतर है? तो ये y अक्ष के समांतर है। ठीक है, ये क्या है? ये है x बराबर 3। तो वही बोला जा रहा है कि अगर x बराबर a का आलेख खींचेंगे तो y अक्ष के समांतर होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर x बराबर a किसी प्रकार का आप समीकरण बनाते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं, तो हमेशा y अक्ष के क्या होगा? समांतर होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो, मान लो हाँ, देखो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा है कि मान लो y बराबर mx है, तो अगर इस प्रकार का कोई समीकरण है तो हमेशा ये मूल बिंदु पर जाने वाला एक रेखा होता है, एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये मूल बिंदु क्या होता है मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक, ऐसे जब दो अक्ष कट करते हैं तो ये जो बिंदु होता है इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, और इनके जो निर्देशांक होते हैं बेटा वो होते हैं 0,0। और अगर कोई भी रेखा इसी से पास करती है, ठीक है, अगर कोई रेखा इसी से गुजरती है, तो उसका जो समीकरण होगा, ठीक है, कोई रेखा मान लो इससे पास कर रही है, तो इसका जो समीकरण होगा वो क्या लिखेंगे? y बराबर mx लिखेंगे, जहां m क्या है? तो m इसका प्रवणता है, प्रवणता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्लोप। ठीक है बच्चा, और x क्या है? तो x अच्छा है, y क्या है? y अच्छा है। ठीक है, ये वाली बात।
ये देखो अगला पॉइंट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का एक हल होता है। तो बोला ये जा रहा है कि मान लो अगर कोई ग्राफ है इस तरीके से आपने खींच दिया और यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लेते हैं 2,3 है, तो इसका जो भी समीकरण होगा ना, जो भी समीकरण होगा उसमें अगर 2,3 रखोगे यानी x के स्थान पे 2, y के स्थान पे 3, तो पूरा का पूरा समीकरण बैलेंस रहेगा कि वो उसी समीकरण पे लाई कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये क्लास ओवर होती है। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।